नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। मध्य प्रदेश में जो नदियां प्रवाहित होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करें आज की नदियां। तो शुरू करते हैं आज मध्य प्रदेश की नदियां। तो मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियां, जो भी मध्य प्रदेश में नदियां प्रवाहित होती हैं वो प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियां हैं। कैसी हैं? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और मध्य प्रदेश की नदियों का जो योगदान है, जैसे किस किस में योगदान देती हैं वो, सिंचाई, जल विद्युत, विद्युत का उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, जल परिवहन एवं व्यापार में किस किस चीज़ों में उत्पादन देती हैं? सिंचाई, जल विद्युत का उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, जल परिवहन एवं व्यापार में। और मध्य प्रदेश में पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के कारण कई नदियों का उद्गम हुआ है। मध्य प्रदेश का जो स्थल है वो कैसा है? पठारी है एवं पहाड़ी है। इस कारण यहाँ पर कई नदियों का उद्गम हुआ है। इस कारण से मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? नदियों का मायका। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। तो आइए शुरू करें प्रमुख नदियां। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं हम नर्मदा नदी के बारे में। क्या? नर्मदा नदी। पहले मैं आपको बता दूं कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। और नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से। अमरकंटक में जो मैकाल श्रेणी है वहाँ से नर्मदा नदी का उत्पादन हुआ है, उद्गम हुआ है। अनूपपुर जिला कौन सा है? अनूपपुर। और तहसील है पुष्पराजगढ़। कौन सी तहसील? पुष्पराजगढ़ से। प्रख्यात भूगोलविद टॉलमी कौन थे? टॉलमी थे प्रख्यात भूगोलविद, जिन्होंने इस नदी को, नर्मदा नदी को नामोदास बोला है। क्या बोला है? नामोदास कहा है। और नर्मदा नदी की प्रमुख और भी अन्य नाम है, जैसे मैकलसोता। क्या है? मैकलसोता, सोमो देवी और रेवा। क्या क्या नाम दिए हैं? मैकलसोता, सोमो देवी और रेवा। नर्मदा नदी की लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। कितनी बहती है मध्य प्रदेश में? 1077। नर्मदा नदी के बेसिन की बात करें तो नर्मदा नदी का बेसिन 89.9% भाग, कितना? 89.9% भाग मध्य प्रदेश में एवं 10.1% भाग कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात राज्य में प्रवाहित होती हैं। अब इसकी बात करें सहायक नदियों की। मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उसकी सहायक नदी की बात करें तो नदी दो साइड से, एक दाएं तट पर मिलती हैं, एक बाएं तट पर मिलती हैं। तो अभी देखते हैं हम बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। कौन सी? बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, जैसे बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गजाल, दोती, कुंदी, देव और गोई। कौन कौन सी नदियाँ हैं? फिर से पढ़ें। बरनार है, बंजर है, शेर है, शक्कर नदी है, दूधी नदी है, तवा नदी है, गजाल नदी है, दोती नदी, कुंदी, देव एवं गोई। ये सब नदियाँ मध्य प्रदेश की जो बहने वाली नदी है नर्मदा नदी के दाएं तट पर मिलती है। कहाँ मिलती हैं? दाएं तट पर मिलती हैं। अब देखते हैं बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। तो बाएं तट पर कौन कौन सी नदी मिलती है? जैसे हिरण, तिंदौनी नदी, वारणा नदी, चंद्रकेशर, कौनर, मान, ऊटी एवं हथनी नदी। कौन कौन सी नदी? हिरण, तिंदौनी, वारणा, चंद्रकेशर, कौनर, मान, ऊटी और हथनी नदी। देखते हैं। अब देखो नर्मदा नदी की जलप्रपात, कौन कौन से जलप्रपात है नर्मदा नदी पर? तो जलप्रपात है धुआंधार। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात है, जो कि कहाँ? भेड़ाघाट में। कहाँ पर है? भेड़ाघाट, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है। दुग्धधारा और कपिलधारा, कौन कौन से? दुग्धधारा, कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक में है। और सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में है। कहाँ है? महेश्वर में है सहस्त्रधारा जलप्रपात।
और दर्दी तथा मानधार, क्या, दर्दी तथा मानधार। ये जलप्रपात कहाँ है? पश्चिम निमाड़ में। कहाँ है? पश्चिम निमाड़। आगे देखते हैं, नर्मदा नदी सबसे बड़ी, नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी नदी है, तथा भारत की 5वीं बड़ी नदी है। कौन से नंबर की है? भारत की 5वीं बड़ी नदी है। अब देखते हैं कौन कौन से जिलों से बहती है। तो नर्मदा नदी बहती है शहडोल, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन आदि जिलों से बहती है। फिर से देखते हैं कौन कौन से। शहडोल जिला, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, यही जबलपुर जिले में भेड़ाघाट में हुआ धुआंधार जलप्रपात बनाती है, और होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन आदि जिलों से बहती है। और राज्य की बात करें तो नर्मदा नदी 3 राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और नर्मदा नदी की बात करें तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। सॉरी, डेल्टा का नहीं, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा ना बनाकर ये एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसे हिंदी में ज्वार नदमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वार नदमुख कहा जाता है। अब बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में पढ़ते हैं तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिला, कौन सा जिला? इंदौर जिला की मऊ तहसील की जानापाऊ पहाड़ी से हुआ है। कहाँ से हुआ है? जानापाऊ पहाड़ी से। कहाँ पे? मऊ तहसील की, इंदौर जिला की। इसकी लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर लंबाई है इसकी। चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। और चंबल नदी के अन्य नाम हैं जैसे कि धर्मावती। क्या नाम है? धर्मावती। चंबल नदी को पौराणिक नाम दिया गया है। और यह किस किस जिलों से बहती है? तो यह धार, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, नीमच। कौन कौन से जिला? धार, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, नीमच आदि जिलों से बहती है। ये बात हुई मध्य प्रदेश की। और देखते हैं राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। कौन कौन से जिला राजस्थान में? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहती है। तथा इटावा से 38 किलोमीटर, कितना? 38 किलोमीटर दूर यमुना में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती, बनास। कौन कौन सी हैं? क्षिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती, बनास। ये सब चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी भिंड मुरैना में गहरी खाइयों का निर्माण करती। कहाँ पर? भिंड और मुरैना। भिंड मुरैना में यह गहरी खाइयों का निर्माण करती है, जैसे क्या कहा जाता है? बीहड़ बोलते हैं। किसे बोलते हैं? बीहड़। जैसे कहा जाता है कि बीहड़ कौन सी नदी बनाती है, तो उसका आंसर क्या है? चंबल। चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है, जो कि डाकुओं के रहने का आश्रय था पहले। क्या है इसमें? क्या है? डाकू। चंबल के डाकू प्रसिद्ध थे, तो डाकुओं के रहने का स्थान था। और ये नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश, कौन कौन से? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। अब बात करते हैं बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी की बात करें तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है रायसेन जिले में। कौन से जिला में है? रायसेन जिले में कुमरा गांव नामक स्थान। कहाँ पर? कुमरा गांव नामक स्थान पर बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई है 380 किलोमीटर। बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर। अब देखते हैं बेतवा की सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? बीना है, धसान है और जामुनी। कौन कौन सी? बीना, धसान और जामुनी बेतवा की सहायक नदियां हैं। ये नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। जैसे चंबल नदी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की सीमा बनाती थी, वैसे ही जो बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। बेतवा नदी पर झांसी से 23 किलोमीटर दूर, कितना? 23 किलोमीटर दूर
एक बांध बनाया गया है, उसका नाम क्या है? माटा टीला। माता टीला बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर, जो कि झांसी से 23 किलोमीटर दूर है। और वहीं से नहर निकाली गई, बेतवा नहर। कौन सी नहर? वहीं से बेतवा नहर निकाली गई है, जो सिंचाई तथा सिंचाई हेतु हलाली परियोजना बनाई गई है। कौन सी? हलाली परियोजना। क्वेश्चन आता है कि हलाली परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बेतवा। बेतवा नदी पर हलाली परियोजना बनाई गई है। अब देखते हैं अगला, सोन नदी। किसके बारे में पढ़ेंगे? सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है विंध्य पर्वतमाला में। कहाँ पर? विंध्य पर्वतमाला में, अमरकंटक के पठार में। कहाँ पर? अमरकंटक के पठार से, जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, ठीक वहीं उसका सोन नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ? अमरकंटक के पठार में, विंध्य पर्वतमाला में। और सोन नदी की लंबाई की बात करें तो सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। कितनी है? 780 किलोमीटर। सोन नदी की सहायक नदियां हैं रेहंद, रेहंद, जोहिला। कौन कौन सी हैं? एक तो रेहंद है, दूसरी है जोहिला। यह नदी पूर्व दिशा में बहती हुई बिहार में पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है, जो कि पूर्व दिशा में बहती है। पूर्व दिशा में बहती है और गंगा में मिल जाती है। इस नदी पर बाण सागर परियोजना बनाई गई। कौन सी? बाण सागर परियोजना बनाई गई है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना बनाई गई है। अब बात करते हैं ताप्ती। ताप्ती नदी की बात करें तो ताप्ती का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में, मुलतई के निकट। कहाँ? मुलतई के निकट, निकट है। 762 मीटर की ऊंचाई पर है। और वो कितना? 762 मीटर की ऊंचाई पर बैतूल जिले में, मुलतई के निकट इसका उद्गम स्थल है। और ताप्ती की लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर लंबी है। 724 किलोमीटर लंबी। ये जो ताप्ती नदी है, ये नर्मदा नदी के साथ साथ बहती, मतलब उसके समांतर बहती है। नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई भैंसादेही की सीमा, भैंसादेही की सीमा के निकट महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है तथा गुजरात में खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। कहाँ पर गिरती है? गुजरात में जाकर, गुजरात में खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। बात करें ताप्ती की सहायक नदी की, तो ताप्ती की सहायक नदी कौन सी है? पूर्णा। पूर्णा इसकी सहायक नदी है। अब देखते हैं क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के बारे में देखते हैं तो क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है इंदौर में। कहाँ है? क्षिप्रा का उद्गम स्थल है इंदौर में, काकड़ी बाढ़ी पहाड़ी पर। काकड़ी बारही पहाड़ी में क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल है। और क्षिप्रा नदी की लंबाई है 195 किलोमीटर। कितनी है? 195 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं इसकी खान नदी, एक तो खान, दूसरी गंभीर। खान नदी और गंभीर नदी क्षिप्रा की सहायक नदियां हैं। यह उज्जैन में, रतलाम में, उज्जैन रतलाम में, मंदसौर में बहती। कौन कौन से जिले में बहती? उज्जैन, रतलाम एवं मंदसौर जिले में बहती है। और यह कहाँ? चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी को ही मालवा की गंगा कहा जाता है। कैसे? क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कैसे कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को, क्षिप्रा नदी को ही मालवा की गंगा कहा जाता है। और जो उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, वो भी क्षिप्रा नदी पर ही स्थित है। कहाँ स्थित है? क्षिप्रा नदी पर स्थित है। अब देखते हैं काली सिंध। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। तो काली सिंध का उद्गम स्थल है देवास जिले में। कहाँ पर? देवास जिले में इसका उद्गम स्थल है। और बागली गांव के निकट। कौन से? बागली गांव के निकट देवास नदी का उद्गम स्थल है विंध्य पर्वतमाला में। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर लंबाई है काली सिंध नदी की। अगली नदी देखते हैं सिंध। कौन सी? सिंध नदी। तो सिंध नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले को दो बराबर भागों में काटती है। कितने? दो। गुना जिला है उसको सिंध नदी बराबर दो भागों में काटती है। और यह नदी विदिशा के निकट, कहाँ? विदिशा के निकट सिरोंज तहसील से निकलती है। कहाँ से? सिरोंज तहसील से निकलती है। और उत्तर प्रदेश में इटावा के पास में, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं तवा नदी। तवा नदी की बात करें तो तवा मध्य प्रदेश के
होशंगाबाद जिले की प्रमुख नदी है। क्या है? होशंगाबाद जिले की प्रमुख नदी। तवा नदी होशंगाबाद जिले की प्रमुख नदी है तथा पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत, पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इसके उद्गम की बात करें तो वह पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ी से निकलती है और यह नदी उत्तर दिशा में बहती हुई, कहाँ? उत्तर दिशा में बहती हुई नर्मदा नदी में मिल जाती है। उत्तर दिशा की ओर बहती हुई नर्मदा नदी में मिल जाती है। देखते हैं अब कैन नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो कैन नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत। कैन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विंध्याचल पर्वत, जो कटनी के समीप। कटनी के समीप कौन सी पहाड़ी है? कैमूर की पहाड़ी। कटनी के पास में कौन सी पहाड़ी है? कैमूर की पहाड़ी। यहाँ से उसका उद्गम हुआ है और यह उत्तर दिशा में बहती है। ये भी उत्तर दिशा में बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? उत्तर दिशा में बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। देखते हैं बैनगंगा। बैनगंगा नदी के बारे में पढ़ें तो इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? सिवनी के पास पारसवाड़ा से हुआ है। सिवनी के पारसवाड़ा से होता है। और बैनगंगा नदी दक्षिण दिशा की ओर बहती है। किस दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर बहती हुई महाराष्ट्र में, दक्षिण दिशा की ओर बहती हुई महाराष्ट्र में गोदावरी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिलती है ये? बैनगंगा नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। अब आगे देखें महानदी के बारे में। तो इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का धार जिला। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के धार जिले से इसका उद्गम होता है। और माही नदी पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, पश्चिम की ओर बहती हुई। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि माही नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार? सबसे इम्पोर्टेंट है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखते हैं आगे टॉस नदी के बारे में। तो टॉस नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के सतना जिले से। मध्य प्रदेश के सतना जिले से कैमूर की पहाड़ी से। कौन सी? कैमूर की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश का सतना जिला कैमूर पहाड़ी से टॉस नदी का उद्गम होता है। और टॉस नदी उत्तर दिशा में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिलती है? गंगा नदी में इसका समापन हो जाता है, उत्तर की ओर बहती हुई। देखते हैं आगे पार्वती नदी के बारे में। तो पार्वती नदी का उद्गम स्थल उद्गम है सीहोर में। उद्गम स्थल कहाँ है? सीहोर जिले में पार्वती नदी का उद्गम स्थल है और यह चंबल की सहायक नदी है, यानी चंबल में मिल जाती है। चंबल में मिल जाती है पार्वती नदी। देखते हैं वर्धा नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। कहाँ? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इसका उद्गम है और यह भी चंबल नदी में मिल जाती है। वर्धा नदी भी चंबल नदी में मिल जाती है। अब देखते हैं कूनो नदी के बारे में। तो इस नदी का उद्गम स्थल है शिवपुरी का पठार। कहाँ से निकलती है कूनो नदी? शिवपुरी के पठार से, और इसका समापन हो जाता है चंबल नदी में। यानी कूनो नदी, वर्धा नदी और पार्वती, तीनों नदियाँ किसमें मिल रही हैं? चंबल नदी में मिल जाती हैं। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, जिसमें हमने विभिन्न नदियों के बारे में पढ़ा जो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। आगे हम इसके बाद विभिन्न इन नदियों के किनारे बसे हुए शहर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे एवं जलप्रपात, नदियों पर बनाए गए जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।